गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग बात करेंगे पीएच स्केल और पीएच इंडिकेटर के बारे में। एक नॉर्मली बात किया जाए पीएच का मतलब पावर ऑफ हाइड्रोजन होता है। ये नॉर्मली देखेंगे जो लेबोरेटरीज होते हैं, कुछ फूड इंडस्ट्री, कुछ वाटर की, अगर हम लोग को टेस्टिंग करना है तो उसके पीएच के बेसिस पे वो एसिड है कि एल्कलिनिटी है, न्यूट्रल है, उसके बेसिस पे जब भी हम उसको मेजर करते हैं ना उसका पीएच, हम लोग देखेंगे किससे करेंगे, पीएच मीटर से। और उसको कुछ इंडिकेटर्स होते हैं जो उसको इंडिकेट करेंगे वो कलर चेंज के बेसिस पे। आज हम लोग क्या इसी के बारे में डिस्कस करेंगे, पीएच स्केल और उसके इंडिकेटर क्या होते हैं। पहला है क्या, पीएच स्केल क्या होता है। बोला है कि पीएच स्केल टू मेजर द एसिडिटी और अल्कलिनिटी ऑफ अ सब्सटेंस। बोला है कि जो पीएच स्केल होता है क्या है, कोई भी अगर हम सब्सटेंस ले लिए, सपोज सब्सटेंस के तौर पर हमने वाटर ले लिया है या वाटर ले लिया है, अब हमें देखना है कि ये वाटर कैसा एसिड है कि एल्कलिनिटी है, न्यूट्रल है, किस फॉर्म में है। तो चेक करने के लिए हम लोग क्या पीएच स्केल का यूज करें। तो उसमें इसका प्रोसीजर होता है, जैसे 1 ग्लास ऑफ वाटर या किसी भी बीकर या कोई ट्रांसपेरेंट ग्लास हमने रख लिया, उसमें क्या करना है, जो हम लोग के पास पीएच स्केल रहेगा उसको क्या पीएच पेपर जिसे कहते हैं उसको डिप कर देना, उसमें डिप करके निकाल के कुछ देर तक रख देना है। जब कुछ देर के बाद देखेंगे जब वो ड्राई फॉर्म में हो जाएगा तो उसमें कलर चेंज हो जाएंगे, उसके बेसिस पे मतलब वो सब्सटेंस है कैसा, एसिडिटी है कि अल्कलिनिटी है कि वो न्यूट्रल है, उसके बेसिस पे उसके कलर चेंजेस हो जाते हैं। उसी को हम लोग क्या वो मेजर करने के लिए जो हम लोग यूज करते हैं एसिडिटी अल्कलिनिटी के लिए, उसी को हम लोग पीएच स्केल कहते हैं। और फिर अगला है इट इज अ रेंज ऑफ वैल्यू बिटवीन द पीएच 0 से पीएच 14 तक। और इसका रेंज देखते हैं कितना, 0 से 14 तक होते हैं। जैसे कि अगर ये देखेंगे ये पूरा पीएच स्केल है, अब इसमें देखेंगे अगर 7 के अंदर लेस देन 7 आती है तो क्या वो पूरे एसिड कैटेगरी में, मतलब हाई एसिडिटी है। हाई एसिडिक कैटेगरी में देखेंगे क्या ये 7 जो होता है हम लोग का न्यूट्रल होते हैं। और इसके 7 के बाद जो 8 से लेकर 14 तक होता है वो हाई एल्कलिनिटी होता है, मतलब 8 के बाद जितने 14 तक होंगे तो हाई एल्कलिनिटी होंगे। और एसिडिटी किससे होंगे, 0 से 6 तक होंगे, या 7 जो लोग होंगे न्यूट्रल होगा। सपोज दैट हमने ग्लास ऑफ वाटर लिया, उसको डिप किया है, अगर जब हमने डिप किया उसमें जो लिटमस पेपर में जिसका इंडिकेटर जब भी हम उसको स्केल से मैच करेंगे, सपोज दैट अगर वो 5 आ रहा है तो कहीं ना कहीं क्या ये पानी जो भी हम वाटर जो हम लोग मेजर कर रहे हैं तो उसको पीएच मीटर पे क्या होगा, बहुत हाई एसिड कैटेगरी में आ जाएगा। बहुत हाई तो नहीं जाएगा, हाई रहता तो वो 0 या 1 2 में ऐसे आता, लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए 5 है तो 5 भी क्या किसके कैटेगरी में आ रहा है, एसिड के कैटेगरी में आ रहा है, तो कहीं ना कहीं वो हार्मफुल है, हम लोग को सेफ नहीं है वो ड्रिंकिंग वाटर के लिए। इस तरह हम लोग अलग अलग सब्सटेंस, फूड इंडस्ट्री हो गया, लैब हो गया, कहीं सॉइल्स वगैरह में, जैसे एग्रीकल्चर फील्ड में, उसमें भी हम लोग क्या अलग अलग जगह इसके पीएच स्केल यूज होते हैं मेजर करने के लिए, वो कैसा एसिडिटी है कि अल्कलिनिटी है कि न्यूट्रल है, किस पोजीशन में, उसके बेसिस पे उसका ट्रीटमेंट चलता है। तो हम लोग तो क्या अभी डिस्कस किए थे कि वाटर के बेसिस पे अगर हम लोग ऐसे करेंगे तो क्या होगा। अगर वही वाटर जिस फॉर्म में हमने लिया था अगर वो 7 रहता तो कहीं ना कहीं वो सेफ है ड्रिंकिंग के लिए, ठीक है ना। अगर ज्यादा एसिड है कहीं ना कहीं वो बहुत हानिकारक है। अब यहाँ पे देखेंगे कि एग्जाम्पल के तौर पे दिया गया है कि डिफरेंट ऑब्जेक्ट ले लिया है, ये तो हम लोग का ऑर्गेन स्टोमक है। इसमें देखेंगे क्या स्टोमक हो गया, ये बैटरी हो गया जो नॉर्मल लिथियम बैटरी है, डबल सेल जो भी उसमें बैटरी आती होगी जो नॉर्मल व्हीकल्स वगैरह में यूज होते हैं। ये कॉलगेट है और ये वाटर एवियन का और पोटासियम हाइड्रोक्साइड केमिकल रीजेंट है। अब इसमें देखा गया है जब भी हम लोग क्या एसिडिटी के कैटेगरीज में, जैसे हम लोग का जो स्टोमक है, जब हम लोग का उस स्टोमक में कौन सी गैस ये एचसीएल प्रोड्यूस होती है एसिडिटी, क्या फूड को डाइजेशन के लिए वो हेल्प करते हैं, ठीक ना। तो उस कंडीशन में जब उसका एसिडिटी देखा जाए एचसीएल का, हाइड्रोक्लोराइड का जो स्टोमक में प्रोड्यूस होता है, तो उसका पीएच मीटर पे देखा जाए तो 1 है, ठीक ना। कहीं ना कहीं बहुत हाई एसिडिटी होता है, तभी वो फूड को डाइजेस्ट करने में helpful करती है। और वही सेम इन कैटेगरी को बैटरी का, जिसमें क्या होता है जो आम भाषा में देखो कहते हैं ना तेजाब जिसे बोला जाता है, बैटरी का कंडीशन उसका पीएच देखा जाए तो क्या 0 होता है, तो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा एसिडिटी होती है। कहीं अगर हाथ पे लग जाए, कहीं भी लग जाता है, या कोई सरफेस पे नीचे फ्लोर पे भी लग जाएंगे तो हम लोग देखेंगे इजिली बर्न हो जाते हैं, और हाथ पे लग जाएगा तो इजिली बर्न हो जाता है। कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा एसिडिटी के ये दिक्कतें होती हैं। और ये न्यूट्रल है, मतलब ये वाटर है क्या ये न्यूट्रल फॉर्म में, तो कहीं ना कहीं सेफली हम लोग ड्रिंक कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। और फिर यहाँ पे एक कॉलगेट का फिगर डिस्क्राइब किया हो तो कहीं ना उसमें 10 है, तो कहीं हाई एल्कलिनिटी के में है। और फिर से एक पोटासियम हाइड्रोक्साइड है, ये बहुत ज्यादा हाई एल्कलिनिटी होता है। ये उसके पीएच स्केल पे कुछ कुछ डिफरेंट फॉर्म ऑफ सब्सटेंस और ऑर्गेन को लेके इसमें डिफ्रेंशिएट किया गया था, कौन सा एसिड है, कौन सा बेस है, इसमें कौन सा न्यूट्रल है, कौन सा ज्यादा हाई एल्कलिनिटी, तो उसके बेसिस पे इसको हम लोग डिस्क्राइब किया गया है।
अब अगला इसमें आता है कि हाउ टू फाइंड आउट द पीएच वैल्यू ऑफ ए सोल्यूशन। अब कैसे हम लोग कोई भी एक सोल्यूशन ले लिए, उसका कैसे हम लोग पीएच वैल्यू निकालेंगे, तब इसके बारे में डिस्कस करना है। अब ये हम लोग के पास एक पहला क्या करना है, पीएच पेपर लेना है, उसके बाद हमको पीएच मीटर ले लेना है, ठीक ना। अब जो पीएच मीटर होता है ना, वो एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है। अगर नॉर्मल एक देखेंगे पेपर पे, जो पीएच पेपर आता है, उसमें उसके जो ऊपर वाले जो सरफेस रहेंगे, जो सबसे फ्रंट वाले होते हैं, थोड़ा कहीं ना कहीं थोड़े टिक टाइप रहेंगे, वो उसमें इंडिकेटर रहता है ऑलरेडी, कलर वाइज 1 2 3 4 करके एसिडिटी के बेसिस पे और एल्कनिटी के बेसिस पे और न्यूट्रल के बेसिस पे इंडिकेटर रहता है, जिससे हम लोग क्या मैच कर लेते हैं जब भी हम किसी सॉल्यूशन को टेस्ट करते हैं। अब इसमें अब देखा जाए, पहला क्या है, पीएच पेपर, फिर पीएच मीटर। जो बोल रहा है इसमें कि पीएच मीटर क्या है, पीएच मीटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो मेजर करता है क्या, एसिडिटी या एल्कलिनिटी ऑफ ए सॉल्यूशन एक्यूरेटली। मतलब इसका काम क्या है, जब भी हम किसी सॉल्यूशन को मेजर करेंगे, या तो उसका एसिडिटी या एल्कलिनिटी किस बेसिस पे है, उसको एक्यूरेटली मेजर करके ये पीएच मीटर देता है। और इसमें फिर एक आता है डाटा लॉगर। बोला कि कम विद ए पीएच सेंसर विच विल बी मेजर द चेंज इन द पीएच वैल्यू ऑफ ए सॉल्यूशन ओवर ए टाइम। और जो डाटा लॉगर होता है, इसमें देखेंगे क्या होगा, इसमें एक पीएच सेंसर लगा हुआ है, ये इलेक्ट्रॉनिक की बात हो रही है, उसमें एक पीएच सेंसर लगा रहता है। मतलब समय के हिसाब से उसमें सॉल्यूशन में क्या उसका पीएच में चेंजेस आ रही हैं, उसके बेसिस पे वो डिटेक्ट करके वो डाटा फिर कनेक्टेड टू द कंप्यूटर टू ट्रांसफर द डाटा कनेक्टेड। फिर इसको इसमें डाटा लॉगर में देखेंगे ये कनेक्टेड किससे रहेगा, किसी कंप्यूटर से फिट रहेगा। मतलब टाइम टू टाइम कैसे उसमें पीएच में चेंजेस आ रहे हैं, तो पूरा सेंस करके उस पर डिस्प्ले करेगा। तो उसके हिसाब से हमको क्या पूरा डाटा मिल जाता है कि ये सोल्यूशन पहले इस फॉर्म में था, टाइम टू टाइम कैसे उसमें चेंजेस आ रहे थे, ये हम लोग को पूरा उसमें मिल जाता है। अब इसमें है क्या, रिकैप में एक बार देखा जाए तो एसिड जो रहता है टर्न ब्लू लिटमस पेपर से रेड। जैसे अब जब भी एसिड वो फॉर्म में रहेगा, जो लिटमस पेपर रहेगा हम लोग के पास, क्या वो ब्लू से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, रेड में। जब रेड में कन्वर्ट हो जाएगा तो हम लोग समझ जाते हैं क्या ये एसिड जाते हैं। जैसे इसमें अगर हम लोग देखेंगे इसमें अगर ये जो पूरे मीटर लगी हुई है स्केल जो है, अगर इसमें देखेंगे क्या, जो एसिड की कैटेगरी है रेड है, और एल्कलिनिटी के साइड में देखेंगे हल्का ब्लू जो वॉयलेट कलर में दिखती है। वही कंडीशन कह रहा है कि जब भी जो लिटमस पेपर पे हम लोग देखेंगे जो ब्लू वाला रहेगा, क्या हमेशा वो रेड में बदल जाते हैं, तो वो इंडिकेट करते हैं क्या वो एसिड है। फिर एल्कलिनिटी टर्न रेड लिटमस पेपर इनटू अगर अल्कलाइन रहेगा तो वो रेड लिटमस पेपर को कहाँ रेड से किसमें कन्वर्ट कर देगा, ब्लू में। ये इससे हम लोग को पता चल जाता है ये एसिड है कि इसमें ज्यादा एल्कलिनिटी है उसके बेसिस पे, ठीक ना। ये पूरा इसका अभी तक हम लोग क्या डिस्कस किया कि पीएच पेपर होता है क्या, और डिफरेंट ऑर्गन है डिफरेंट फॉर्म में कैसे कैसे सॉल्यूशन का पीएच वो करना है, कैसे मेजर करना है। तो उसके एसिडिटी के बेसिस पे और पीएच स्केल के बेसिस पे देखा गया है कि कितने से कैटेगरी, अगर 1 to 6 तक रहता है तो उसको हम लोग क्या एसिडिटी के कैटेगराइज में आती है। 7 जो रहता है न्यूट्रल माना जाता है, और हाई अल्कलिनिटी का देखो हाँ मतलब 8 से 14 तक जो रहेगा वो अल्कलिनिटी को इंडिकेट करेगा। तो अभी तक इस पार्ट में, फिर नेक्स्ट हम लोग वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे इसके लिटमस पेपर और उसके इंडिकेटर के बारे में। क्लास के लिए यहीं तक है, धन्यवाद।